शरीफ की नैब ऑफिस अदम पेशी पर नैब टीम शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई है। नैब टीम शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर मौजूद है और शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत कल होनी है। शहबाज शरीफ ने आज नैब ऑफिस पेश होने की बजाय तहरीरी जवाब ने कोरोना वायरस को जवाब बनाकर नैब टीम को स्काइप के जरिए सवालात करने की पेशकश की थी। तहरीरी जवाब में कहा गया कि उनकी उम्र 69 बरस है, कैंसर के मरीज हैं और कुव्वत मुदाफियत भी कम है, लिहाजा नैब की तहकीकाती टीम उनसे स्काइप के जरिए सवालात कर सकती है। और इस वक्त की सूरत हाल आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इस वक्त नैब टीम जो है पुलिस की भारी नफरी के हमरा पहुंच चुकी है, जबकि आज सुबह 12 बजे नैब ने शहबाज शरीफ को तलब किया था लेकिन वो पेश ना हो सके और उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र पेश नहीं हो सकते। 69 बरस उनकी उम्र है और स्काइप के जरिए उनसे सवालात किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ आज पेश नहीं हुए और इस वक्त ये मनाजिर हैं शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर के, जहां पर नैब की टीम शहबाज शरीफ की इस वक्त रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। गिरफ्तारी है या फिर क्या मामला है ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर, आप इस वक्त शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं वहाँ के, क्या इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिनको आज नैब ने दिन 12 बजे आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में तलब किया था। शहबाज शरीफ नैब हुक्काम के सामने पेश हुआ, जिसके बाद जो नैब की अब टीम है वो भारी दफरी के साथ पुलिस की यहाँ पहुँच चुकी है, जिसमें नैब के 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के जो एहलकार है वो भी उनके साथ पहुँचे हैं। जबकि उसके कबल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, जिसमें मरियम औरंगजेब, राना मशहूद है, उज़मा बुखारी और इसी तरह दीगर जो कायदीन है वो इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, जिसमें पुलिस के एंटी राइट फोर्स है, जबकि कारकुनान जो हैं वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक नैब के मुताबिक इनको आज तलब किया गया था और उनसे जो सवालात के जवाबात मांगे गए थे, क्योंकि नैब हुकाम के मुताबिक जो रेफरेंस है वो अपने हतमी मराहिल में है और उसे जल्द अज जल्द एहतसाब अदालत में दाखिल करना है। ताहम इस हवाले से नैब ने इनको 5 बार तलब किया और उनसे सवालात के जवाबात मांगे, जो कि नामुकम्मल नैब हुकाम के मुताबिक दिए जा रहे थे। और आज भी इनकी जानिब से एक नैब हुकाम को खत लिखा गया जिसमें कहा गया था कि 69 बरस उनकी उम्र है और वो कैंसर के मरीज हैं, लिहाजा वो नैब के सामने पेश नहीं हो सकते, क्योंकि नैब के जो मुतादिद अफसरान हैं वो भी इस वक्त कोरोना का शिकार हो चुके हुए हैं। जिसके बाद जो नैब हुकाम का कहना था कि उनके खत का तफसीली जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो नैब की खसूसी टीम है वो पुलिस की भारी नफरी के साथ इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। जी ठीक है। अच्छा मुस्तनसर, ये बताइएगा आपके जराए क्या कहते हैं, जिस तरह आज सुबह 12 बजे पेश होना था शहबाज शरीफ साहब ने, वो पेश नहीं हो सके, अब आपको क्या लगता है या जराए क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, क्या इतलात हैं आपके पास? और इस वक्त कोई लीगी रहनुमा वहां पर मौजूद है, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया इस तमाम तर मामले पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो लीगी रहनुमा है उनमें मरियम औरंगजेब, राना मशहूद, उज़मा बुखारी और इसी तरह दीगर कायदीन यहाँ पे मौजूद है। आपसे वो तो मीडिया टॉक करने लगी हैं मरियम औरंगजेब जो तर्जमान है मुस्लिम लीग नून की, जबकि शहबाज शरीफ को आज तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुए और उनको कल लाहौर हाई कोर्ट में उनका जो जमानत कबल गिरफ्तारी की उसकी समाअत है, कल 12 बजे डिवीजनल बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा, जिसके बाद उनको अगर बेल मिल गई। ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि आज सुबह पेशी के अहकामात जारी किए गए थे, नैब ने तलब किया था शहबाज साहब को, वो पेश नहीं हो सके, अब क्या देखते हैं हालात किस जानिब जा रहे हैं? नैब की टीम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है, इतलात क्या है, आपका तज्जिया क्या कहता है? गिरफ्तारी मुतवक्के है शहबाज शरीफ साहब की? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की एक बार फिर गिरफ्तारी मुतवक्को है। आज जो मामलात हुए उसमें यह था कि इन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी, जो वो समाअत नहीं हुई, कॉज लिस्ट में उसमें नाम नहीं था, लिहाजा आज का दिन नैब को मिल गया। अब नैब जो है चूंकि इनको कई दफा नोटिस कर चुकी है और इनको बुला चुकी है और ये नहीं गए, कभी ये कोरोना की वजह से नहीं गए, कभी ये बीमारी की वजह से नहीं गए, कभी ये हालात की वजह से नहीं गए, और नैब के दावा यही है कि ये हम
पे किसी किस्म की जो है तावन करने को तैयार नहीं है, और जो इनको सवालनामा दिया गया था उससे भी ये मुतमईन नहीं कर सके, लिहाजा इनका आना जरूरी है। आज भी उनको नैब में बुलाया गया था। इनका ख्याल ये था कि लाहौर हाई कोर्ट में सुबह जमानत हो जाएगी और उसके बाद ये नैब में 3 बजे के करीब जाके हाजिरी दे देंगे, लेकिन वहाँ काउज लिस्ट में नाम ही नहीं आया, इनका समाअत हुई नहीं और इनका कल डेट पड़ी है। लिहाजा आज का दिन नैब को बेहतरीन मौका है कि वो गिरफ्तारी के लिए, ना सिर्फ गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए हैं बल्कि इनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं वो। अब क्या होगा, कैसे होगा, अभी थोड़ी देर में ये सारी चीजें वाज़ेह इसलिए हो जाएंगी कि पुलिस जो है मॉडल टाउन की भी वहाँ मौजूद है, नैब के अरकान भी वहाँ मौजूद हैं और गिरफ्तारी इसी बेस पे होनी है कि चूंकि बार बार बुलाने पे नैब में शहबाज शरीफ साहब नहीं गए और वो कह रहे हैं मेरी 69 ईयर मेरी एज है और इस एज में कोरोना की मौजूदगी में मेरा आना ठीक नहीं है और मैं कैंसर का मरीज हूँ। लिहाजा इन मामलात को पेश नजर रखते हुए कि वो दूसरी जानिब अगर कल लाहौर हाई कोर्ट से इनकी जमानत हो गई तो जाहिर नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और बेहतरीन उनको एक टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा और, इसलिए नैब के लेकिन नासिर साहब लेकिन इन तमाम तर हालात में नैब के किरदार को किस निगाह से आप देखते हैं? क्योंकि जो ओपोजिशन है नून लीग पहले ही ये इल्जामात लगाती रही है कि ये नैब जो है बेसिकली नैब न्याजी गठजोड़ है, हुकूमती वुज़रा हैं उन पर भी केसेस हैं, उनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई में जल्दी नहीं दिखाई जाती जिस तरह ओपोजिशन के खिलाफ दिखाई जाती है। तो इस तासुर में कितनी तकवीत मिलेगी अगर शहबाज साहब की आज गिरफ्तारी होती है? देखिए, अगर गिरफ्तारी होगी तो मुस्लिम लीग नून को तकवीत मिलेगी क्योंकि उनका तनकीद जो है वो हमेशा से कर रहे हैं और वो करते भी रहेंगे, बाद में भी करेंगे, तो उनको तकवीत मिलेगी। लेकिन नैब के जो मामला हैं वो ऐसे ही हैं कि इसलिए कि नैब हक बजानिब इसलिए है कि 3, 4, 5 नोटिस वो कर चुकी है और ये नहीं आए। और जब हमारे जैसे लोग बात के ये अंदाजे लगा लेते हैं कि अभी इसमें चौधरी शुगर मिल या मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी एक दफा गिरफ्तारी और हो सकती है क्योंकि शवाहिद मौजूद हैं, इनके अपने कारिंदे जो हैं वो कुछ बातें ऐसी कर चुके हैं, वो भी शवाहिद हैं बल्कि बाद गवाह भी बन सकते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी जो थी एक नजर आ रही थी, दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही थी। लिहाजा इनका जब वापस आना था उसके बाद ये साबित हो गया था। जब ये बाहर गए थे तो हम लोग परेशानी इस बात पे थे कि ये बाहर कैसे चले गए, हालात के मुताबिक तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो देखिए फिर वो वापस आए, किसके कहने पे आए, किसके बुलाने पे आए, किन हालात में आए, वो सबके सामने है। अब ये राज पोशीदा नहीं रहेगा, इसलिए कि नैब जो है वो अपना काम को जो है वो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें उनके लिए तकवीत यही है कि मेन जो इस किरदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में भी, रहमान अपने रमजान शुगर मिल्स में भी और चौधरी शुगर मिल्स में भी। लिहाजा वो जाहिर है कि जब इन्हीं ने उनको मुतमईन नहीं किया तो वो अपना काम तो करेंगे अगर गिरफ्तारी हुई। लेकिन नकवी साहब, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन कबल ही शेख रशीद साहब ने बोला है कि शहबाज शरीफ जो है वो अपनी खैर मनाने ईद के बाद घेरा मजीद तंग होगा, तो उनकी बात कुछ सच होती साबित आ रही है आज के वाक़े के बाद? ये कोई वो नजूमी नहीं है, हालात बताते हैं। मैं भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये बात कर चुका था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी एक दफा होगी। वही वो कह रहे थे, वो भी वही कह रहे थे कि मेरे दोस्त की गिरफ्तारी है, मेरा दोस्त मुश्किल में है, ईद के बाद ये होगा। मैंने भी इससे पहले ये कहा था कि अब की इसी ईद पे ये कुछ कुर्बानियां हो सकती हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती हैं। तो ये सारा कुछ नजर आ रहा था हालात के मुताबिक, और जो कार्रवाई नैब कर रही थी और जिस अंदाज में ये उनके नोटिस को हवा में उड़ा रहे थे, नहीं जा रहे थे, तो इनको सामना करना चाहिए था। इन्होंने उनको मौका दिया बार बार ना जाके, कभी बीमारी का बहाना, कभी कोरोना का बहाना, उस हवाले से हम लोगों को नजर आ रहा था। वरना कोई भी नजूमी नहीं है कि किसी को ये पता हो कि गिरफ्तारी लाजमी होगी। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो 69 बरस की उम्र है उनकी और इसके अलावा वो कैंसर के मरीज़ हैं, तो उनके इस मौक़िफ़ में कितनी सदाकत है या कहेंगे कितनी उनका वज़न है उनके इस मौक़िफ़ में कि इस बुनियाद पर वो पेश नहीं हो सकते? तो क्या मुमकिन था कि अगर जिस तरह उन्होंने खुद ऑफ़र की थी कि स्काइप के ज़रिए उनके सवालात के जवाबात ले लिए जाएँ, तो ये वाला रास्ता था दरमियान में? देखिए, रास्ता तो सारे मौजूद होते हैं। जो लोग तहकीकात कर रहे होते हैं उनके रास्ते और होते हैं और जो उसमें जवाबात दे रहे होते हैं उनका अंदाज और होता है। इन्होंने चूंकि सामना नहीं किया तो नैब को ये परेशानी भी होगी कि हम बार बार नोटिस पे नोटिस कर रहे हैं और मुख्तलिफ बहानों से नहीं आ रहे। लिहाजा ये भी उनकी हुकूम उदूली है, इन्हें सामने आना चाहिए और इन नैब ने अपना काम करना है।
क्योंकि इनको चाहिए था कि पहली दूसरी पेशी पे जाके पहले पेश होते और अपनी वजाहत करते, सवालात के जवाब देते या उनको मुतमईन करने की कोशिश करते। लेकिन नैब का दावा यही है कि वो अभी तक मुतमईन नहीं कर सके, ना सवालनामे पे मुतमईन कर सके, ना उनको बुलाया गया तो उन्हें आने पे किया। जहाँ तक 69 ईयर एज की बात है तो वो उनकी है, और कैंसर के मरीज की बात है तो वो भी वो हैं। सारी दुनिया को पता है कि वो खून के बदलवाने के लिए वो मुल्क से बाहर जाते रहे हैं और अभी भी अपने उन्हें मुआयने कराए थे जहाँ तक बाहर रहे थे। देखना तो यही है। ठीक है, नासिर नकवी साहब साथ ही रहिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब को आज भी नैब ने तलब किया लेकिन वो पेश नहीं हो सके और इस वक्त नैब की टीम पुलिस के हमरा उनके रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। आप क्या समझते हैं, हालात किस जानिब जा रहे हैं? गिरफ्तारी मुतवक्के है शहबाज शरीफ साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं इसके ऊपर क्या तबसरा कर सकता हूँ। ये नैब का और आले शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का आपस का मामला है। नैब एक आज़ाद अदारा है और इस अदारे की मौजूदा तश्कील में पूरा कमा हक़्क़ो किरदार जनाब नून लीग के वज़ीर आज़म शाहिद हसन अब्बासी साहब और पीपल्स पार्टी के कायदे हज़ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब का है। हमने तो भाईजान अभी तक एक नायब कासिद भी भर्ती नहीं किया नैब में। ये जितनी भर्तियां हुई हैं, जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सारी आपकी इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसको आप मुतहिदा अपोजिशन कहते हैं, उन्हीं ने की हुई है। अब नैब एक आज़ाद अदारे के तौर पे शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के खिलाफ जिसके प्रूफ भी इनके पास मौजूद है, वो इनको बुलाती है। ये आगे से कहते हैं जी मैं 69 साल का, मैंने कैंसर है तो जनाब मुझे छुट्टी दो। तो अगर इनकी ये जस्टिफिकेशन मान ली जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने 65 साल से ऊपर के मुजरिम और मुलजिम है 302 के, कत्ल के, अगवा बराए तावान के, इज्जत लूटने वालों के, गबन करने वालों के, जितने भी हैं जिनको कोई जिगर फेफड़े का कोई मर्ज है, कोई कैंसर है, सारों को रियासत और कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से होना चाहिए कि सबको मैसेज दें कि जाओ जनाब ताड़ी छुट्टी की सारे दी, सारे जाओ अपने अपने घरों में जाओ, मौज करो, मेला करो, क्योंकि आपकी उम्रें ज्यादा है और आपको कोई ना कोई मर्ज लाहक है। तो जनाबे वाला इस तरह तो नहीं होता, ना किसी बनाना रियासत में होता है, ना दुनिया के किसी मुल्क में होता है। जवाबदेही तो देनी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो अक्सर एक झूठ के ऊपर मबनी बढ़त मारते थे ना कि एक ढीला करप्शन ने की, एक पाई करप्शन ने की, एक आला करप्शन ने की, तो जनाब अगर आपने नहीं की तो जाओ जाके पेश हो जाओ, पेश होकर अपनी जस्टिफिकेशन दे दो। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका के मजाक, ये अब बुज़दिल आला बने हुए हैं। मैंने आज से 20-25 दिन पहले इन्हें खिताब दिया था और कोरोना अच्छा, फयाज साहब कथा कलामी की माजरत। सर, नून लीग जो है हमेशा से ये इल्जाम आयद करती रही है हुकूमत पे कि जो एहतसाब है ये यकतरफा एहतसाब है, सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे उनके इस जवाब पर? और दूसरी जानिब ये बताएं कि क्या हुकूमती किसी रुकन जो नैब में मतलूब हैं उनकी भी गिरफ्तारी आइंदा आने वाले दिनों में मुतवक्के है? जनाब आपके सामने नहीं है कि अलीम खान साहब भी होके आए हैं, आपके सामने नहीं है कि हमारे जो वजीर जंगलात हैं वो भी जनाब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आए हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने कहा नून लीग ये इल्जाम लगाती है, तो जो जिस चोर के ऊपर आप हाथ रखोगे वो यही कहेगा भाई मैं मजलूम हूं, मैं तो बड़ा नमाजी हूं, मैं तो बड़ा हाजी हूँ, मैं तो बड़ा मुत्तकी हूँ। हर डाकू के ऊपर आप हाथ रखेंगे वो कहेंगे भाई जी मेरे से तो जनाब जाती बोझ निकाला जा रहा है, मेरी विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अब इनसे पूछो ना, इनके एक तर्जुमान है एहसन इकबाल साहब, इस वक्त टीवी चैनलों में कहते फिर रहे हैं वो टिड्डी दिल आ गया जी, उसके मतलब कुछ नहीं हो रहा, फला आ गया जी उसके। ओ भाई, तो पंजाबी का मुहावरा है कि पकड़िया छोड़ के उड़ दिया पीछे जाना। ओ भाई, आप लोग जो कानून नाफिज करने वाले अदारों की गिरफ्त पे है, आप अपनी जस्टिफिकेशन दो। आप बेकसूर है तो आप जनाब जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर फ्लैट का केस हुआ, 74 डॉक्यूमेंट और चेक जो है ना उन्होंने अदालत के अंदर पेश कर दिया। आज से 45 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश किया। अदालत ने जनाब सुरखरू किया, सादिक और अमीन करार दिया और सलूट मारा और उनको भेज दिया। तो जनाब आप इतने मोमिन मुत्की परहेजगार हैं तो आप भी जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपने प्रूफ दें कि जनाब नहीं ऐसी कोई खाता नहीं है, कोई टीटियां नहीं आई, कोई निसार गिल को मैंने 20वें ग्रेड पे डायरेक्टर नहीं रखा, कोई मसूर अहमद को नहीं रखा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई अक्टूबर परवरिश नहीं की। लेकिन कहां से करें? सर से लेके पांव तक करप्शन की खारिश का शिकार है ये। तो अब डर के मारे जनाब सुन के बैठे हुए हैं। ठीक, लेकिन फयाज साहब यहाँ पर एक सवाल ये है कि इससे पहले भी हमने देखा कि बेशतर दफा नैब ने गिरफ्तारियां की, केस अदालतों में चले, अदालतों ने रिलीफ दिया और अभी तक कोई भी मुजरिम अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। या तो अदालत ने यह कहा कि नैब उस तरह सबूत या शवाहिद फराहम नहीं कर सकी और वो मुल्क से बाहर चले गए या उनको बेल हो गई उनकी। तो ये भी तो एक सवालिया निशान है, क्या वजह है अभी तक कोई भी मुलजिम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा? हमने नहीं देखा किसी को सजा हुई हो। ये तो नैब वालों से पूछे ना, ये मेरे से या हुकूमत से पूछना तो बनता ही नहीं ना, ये नैब वालों से पूछे।
नहीं सर, सुकम तो कहीं मौजूद है फयाज साहब। आखिर क्या वजह है, आप क्या समझते हैं सर? आपकी क्या राय है? आप एक बालिग और एक समझदार सियासी शऊर रखने वाले सियासतदान है जो मुल्क के खजाने को लूटता है, जो हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मजदार जनाब मुल्क और रियासत के खजाने को अपने घर की खेती बनाता है, घर की बाजी बनाता है, उससे हिसाब किताब होना चाहिए और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, कानून के मुताबिक। तो बाकी अभी तो सूरत हाल ये है ना कि ये जो इनसे पूछ पड़तीत हो रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह दलेरे आला जो कहते थे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने आया हूं मैं लंदन से, हकीकत ये थी लंदन में कोरोना वायरस पूरी तरह फैला, ये भागे वहां से भाग के जनाब। लेकिन क्या थी मुनाफकत की सियासत, तो इनका जनक उसमें तो यदे तूला रखते हैं ना। इन्होंने कहा चलो एक तीर से दो शिकार करें, उधर से कोरोना वायरस से भागूं, इधर मैं ऐलान करूं मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोरोना वायरस की जंग लड़ने आया हूं। यहाँ आए तो जनाब क्वारंटाइन पीरियड ही नहीं इनका खत्म हो रहा 1400 दिनों का। दुनिया में 14 दिन का, ये 1400 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने अपना वक्त दिया।